हर हर महादेव। अभी हमारी दीदी आप लोगों के सामने भोलेनाथ की कथा सुनाने जा रही हैं। कथा अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव। हाँ हाँ। एक बार प्रवचन हो रहा था तो वहाँ पर एक मतलब गरीब सी, एकदम बहुत गरीब सी लेडीज लकड़ी उकड़ी बीन के चुन के अपना जीवन व्यतीत करती थी। तो जैसी कथा हो रहा था तो बैठ गई वहाँ पर, कथा सुनने लगी। हाँ। तो इतने में उसके मन में हुआ कि हम भी पूजा पाठ करते, मगर हम कहाँ से करेंगे, हमारे पास तो पैसा है नहीं। हमारे हम खाने का तो पैसा है ही नहीं, लकड़ी बेचते हैं तो किस तरह खाना पीना होता है। और भगवान का पूजा पाठ दान पुण्य कहाँ से करेंगे। तो भोलेनाथ तो हर कोई के अंदर आत्मा में ही बसते हैं। तो जो कथा वाचक थे उनके मुख से बुलवाए क्या कि जो जिसके पास धन का अभाव है, जो मतलब सामर्थ्यवान नहीं है, वो सेवा करे। सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। सेवा करके ही अपना उद्धार कर सकता है। सेवा करना ही एक अश्वमेध यज्ञ का फल का बराबर फल मिलता है। फिर वो सोचने लगे कि अब हम सेवा किसको करें, हमारे पास तो कोई परिवार भी नहीं है। परिवार भी होना उतना ही जरूरी है जितना कि धन। तो न उसके पास परिवार था न धन था। तब एक दिन लकड़ी काटने गई, उसी समय उसको एक झोपड़ी दिखाई दिया। उसमें मतलब झोपड़ी आश्रम, तो बाबा का आश्रम। तो बाबा गंगा स्नान करने चल गए थे, आश्रम खुला था। तो देखी कि आश्रम में सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, पूरा गंदा संदा। तो ये गई पूरा साफ सुथरा करके, पूरा कपड़ा उपड़ा सब धो दी, खाना पीना सब बना के चल आई। तो बाबा स्नान करके आए, तब कहे कि गंगा स्नान करके कि कौन था जो हमारे घर को इतना अच्छा स्वर्ग बना दिया है, आश्रम को। से जो भी करे हे भगवान उसका कल्याण करना, उसका जीवन में खुशियां बिखेर देना। अब तो ऋषि मुनि के आशीर्वाद लग ही गया उसको। तब वो दूसरा दिन फिर आई, तो बाबा करें कि आखिर एक दिन कोई इत्तेफाक से कर सकता है, रोज रोज कौन हमारा घर साफ सफाई करता है भाई। देखते हैं। आज छुप के देख ही रहे थे बाबा कि इतने में देखे कि एक लेडी जा रही है और पूरा साफ सुथरा कर रही है। तो बाबा बोले कि बहन बताओ तुम कौन हो। तो वो अपना बताई कि बाबा हम एक गरीब दुखियारी आपकी बहन है, हमारे पास धन का अभाव है। हम प्रवचन में सुने हैं कि सेवा करने से ही उसका कल्याण होता है। तो हम सेवा किसको करने जाए, मेरे पास परिवार भी नहीं है, इसलिए हम आपका सेवा करने आते हैं। तो बोले बाबा कि देखो हम तो ऋषि मुनि ठहरे, अब बाबा लोग के पास लेडीज का आना अच्छा नहीं माना जाता। इतना दिन सेवा कर ली ना, अब तुम शंकर भगवान के मंदिर में सेवा करो। शंकर भगवान के मंदिर का सफाई किया करो, और शिवरात्रि के दिन बेलपत्र, एक बेलपत्र तुम चढ़ा दोगी तो तुम्हारा 100 अश्वमेध यज्ञ के फल का बराबर फल मिल जाएगा। हर महीने की शिवरात्रि आती है, उस दिन तुम पूजा करो और एक बेलपत्र चढ़ाया करो। तो बोली शिवरात्रि कब है बाबा, तो बता दिए बाबा किस दिन है। शिवरात्रि की इंतजार करते रही। गई एक दिन शिवरात्रि आया तो बेलपत्र चढ़ाई, तो तुरंत थोड़ा ना फल मिल जाता है। तो कह रहे बाबा तो बोले कि शिवरात्रि के दिन एक बेलपत्र चढ़ाओगे तो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। हमको तो कोई यज्ञ का फल नहीं मिला। तो बोली कि कैसे हम पता करें कि 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। तो उसी दिन हुआ कि राजा के एक बेटा बहुत बीमार है, उसको डॉक्टर जवाब दे दिया, बोला कि अब पूजा पाठ भगवान ने इसको बचाएंगे। हम लोग तो बहुत कोशिश किए, अभी बच नहीं पा। बहुत खराब बीमारी था उसको, जानलेवा बीमारी, और बेहोश बेसुध पड़ा हुआ था 3 दिन से बालक।
तो इसको मन में हुआ ना। राजा बोले कि जो हमारे बच्चा को 5, उसको पंडित जी बोले कि जो 5 अश्वमेध यज्ञ का फल दान कर देगा तो तुम्हारा बच्चा जीवित हो जाएगा। तो इसका मन में हुआ कि हम तो 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, एक बेल पत्र चढ़ाया तो हम तो 100 अश्वमेध बोले थे बाबा कि आपका हो गया। तो चलो हम इसी में आजमा लेते हैं कि हम पुण्य किए हैं कि नहीं। 5 अश्वमेध यज्ञ का फल दे देते हैं राजा के बेटा के। मान लिए राजा के बेटा ठीक हो जाएगा तो राजा हमको सोना चांदी से भर देगा, तो फिर हमारा गरीबी दूर हो जाएगा। मन में सोच के वो राजा के घर चली तो सब द्वारपाल मतलब सब था। बोला कि ए अंदर कहाँ जा रही हो? बोले कि हम अपना 5 अश्वमेध यज्ञ का फल देने आए हैं राजा को बेटा को, कि वो जीवित हो जाए। तो सबके हंसने लगा कि गंदा संदा कपड़ा पहनी थी, बाल बकनी घेरे हुए, मतलब पूरा बाल सब उजल पुजल, मतलब जैसे गरीब औरत कैसे रहती है इस तरह की देखने में लग रही थी। लेकिन अरे ये अश्वमेध यज्ञ कर क्या आई है? अच्छा भाई राजा से बोले तो राजा बोले अच्छा चलो देखते हैं, पता नहीं का पता राख से पाख हो जाए। तब राजा रानी चुपचाप देख ही रहे थे कि कहीं धन के लालच में तो नहीं आई है। मन ही मन सोच रहे थे मगर बोले नहीं। बोले कि अच्छा ठीक है आप अपना अश्वमेध यज्ञ का फल इसको दीजिए। तो बोली कि थोड़ा जल लाइए। तो जल हाथ में ली और आगे बोली बाबा हम कुछ नहीं जानते हैं, न तंत्र न मंत्र न पूजा न विधि, और जो ही प्रवचन में हम सुने थे वही सुन के हम ऋषि मुनि के आश्रम का सेवा किए, सफाई किए। और ऋषि मुनि बाबा हमको बताए कि एक बेलपत्र चढ़ाने से शिवरात्रि के दिन 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो हे भोलेनाथ आज हम अपना 5 अश्वमेध यज्ञ फल का फल इस बच्चे को प्रदान कर रहे हैं। हमारी लाज आपके हाथ में है। और वही ध्यान करते हुए भोलेनाथ को, बाबा विश्वनाथ को ध्यान करते हुए जल छिड़क दी बच्चा के पूरा शरीर पर। और बच्चा के जल छिड़कते राम मतलब ऐसे इधर उधर मतलब ताकने लगा। बच्चा उठ के बैठ गया और बोला कि माँ ये कौन है? तो माँ पापा उसके रोने लगे, गले लगा लिए कि तुम्हारा जीवन दाता है, इनको प्रणाम करो। हाँ इनको प्रणाम करेंगे, देखने में कैसे लग रही है? अरे बाबू ये देखने में जो जैसा, कभी सूरत देख के नहीं सोचना चाहिए कि ये आदमी में गुण नहीं है, इसके अंदर दिव्य शक्तियां हैं जो तुमको जीवन दान दे दी। वही प्रणाम किया, उसका मान सम्मान भी बढ़ गया। तो बोले कि आज तुम हमारे राजा बोले कि हमारे बेटा को तुम ठीक की हो तो तुमको हम सोना चांदी मोहर, बोली कि हमको कुछ नहीं चाहिए। आप भी जैसे हम पूजा करते हैं भोलेनाथ के, उसी तरह आप लोग भी भोलेनाथ के भक्त बन जाइए। 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र हर दिन भोलेनाथ को चढ़ाइए, भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। वही राजा रानी बोली कि न इसके दिल में लालच है न लोभ है, बताइए कि सही परमात्मा का भेजा हुआ एक अंश है। ये जहाँ भी रहती है इसको पूरा बढ़िया सा घर मकान नौकर चाकर गाड़ी बंगला सब कुछ दिया जाए। राजा है ये तो उसको पैसा की कमी था, तो सब कुछ दिए, उसको घर बनवा दिए, महल बनवा दिए, पूरा रानी नौकर दाई रानी बन गई हूँ। एक दिन का पूजा से इतना फल मिला था। रोज जो भोलेनाथ को पूजा करता है बेलपत्र चढ़ाता है उसका कितना फल होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। काशी हर हर विश्वनाथ की महादेव की जय। काशी विश्वनाथ विश्वनाथ की की जय। जय। नमः पार्वती पते हर